इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच आज मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत अर्जी पर समाअत करने वाली है। वाज़ेह रहे कि आशीष मिश्रा लखीमपुर खीरी तशद्दुद में मुबैना तौर पर मुलविस है। 11 जुलाई को आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर समाअत हुई थी। पिछली समाअत के दौरान मुतासरा फरीक ने अपनी दलील मुकम्मल की थी। इसके बाद जस्टिस कृष्णा पहल ने रियासती हुकूमत की दलील सुनने के लिए आज की तारीख मुकर्रर की है। लखनऊ से हमारे साथी ऋषभ मनी त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषभ, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम आज का दिन रहने वाला है। आशीष मिश्रा की जो जमानत अर्जी है उस पर आज फिर से सुनवाई होने वाली है। हाई प्रोफाइल मामला है, लगातार सबकी नजरें इस पर हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, खीरी का तुकुनिया कांड ऐसा कि उसने पूरी देश दुनिया को दहला दिया था। गृह राज्य मंत्री के सुपुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू उसमें गिरफ्तार हैं, जेल में बंद हैं। पिछली 3 तारीखों से जो मोनू की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी उस पर बहस हुई है। वादी पक्ष ने अपनी बहस पूरी कर ली है। आज सरकारी पक्ष बहस करेगा, सुनवाई होगी। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि शायद आज उस जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट लखनऊ बेंच की ओर से कोई फैसला आ सकता है। लिहाजा आज का दिन काफी अहम हो जाता है इस मामले के लिए। जी ऋषभ, और इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। नाज़रीन, तो ये थे हमारे साथी ऋषभ मनी त्रिपाठी लखनऊ से, जो कि तमाम तर तफसीलात दे रहे थे। खबर रहेगी राजस्थान के उदयपुर से। उदयपुर के कन्हैयालाल कत्ल केस में NIA आज 9 मजीद मुलजिमों से पूछताछ करने वाली है। कल इन 9 लोगों की रिहाइशगाह पर छापेमारी की गई थी। इन मुलजिमीन को जयपुर में NIA दफ्तर बुलाया गया है। कल भी उदयपुर पुलिस लाइन में इंक्वायरी हुई थी। वाज़ेह रहे कि NIA ने मुलजिम मुजीब को अपनी तहवील में ले लिया है। वहीं दूसरी जानिब कल कन्हैयालाल कत्ल केस के 7 अहम मुलजिमीन की जयपुर की NIA कोर्ट में पेशी हुई थी, जहां से कोर्ट ने 3 मुलजिमीन को NIA की तहवील में, 4 मुलजिमीन को जेल भेज दिया। वाज़ेह रहे कि कन्हैयालाल को 28 जून को कत्ल किया गया था। जयपुर से हमारे साथी अरबाज अहमद इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अरबाज, आपसे जानना चाहेंगे, कन्हैयालाल मामले में मजीद पूछताछ की जा रही है। NIA लगातार एक्शन में नजर आ रही है, क्या कुछ तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए कि NIA लगातार जो है बहुत एक्शन में है। इस पूरे मामले को लेकर के लगातार एक्टिव है। कल जब NIA में तमाम लोगों को पेश किया गया, उसके बाद में 4 लोगों को जेल भेज दिया गया था, 3 लोगों और जो डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की गई थी। रात को जो अपडेट आया है पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर, NIA ने बाकायदा इन 3 लोगों से पूछताछ के बाद में करीब कई अलग अलग लोकेशन पर जो है सर्च किए थे, जिसमें सर्च कंडक्ट करने के बाद में बाकायदा इस पूरी टीम ने जो कुछ मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप हैं और सिम कार्ड्स हैं वो सीज किए हैं। और ये सीज करने के बाद में बाकायदा और फॉलोअप किया है इन लोगों से पूछताछ के बाद में। जो भी चीजें इसमें या सोशल नेटवर्किंग के लिए या आपस में कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल में ली गई थी, उस तरह की चीजें हैं। NIA ने बताया कि इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो जो FIR नंबर है इसमें RC 27/2022 NIA DLI जो इसको नंबर दिया गया है, वो FIR इसमें दर्ज की गई थी, जिसमें कन्हैयालाल तेली के नाम से जो है उनका मर्डर हुआ था। उसके बाद में आप देखिए कि जो टीम है लगातार इसमें सर्चेस कर रही है। उन्होंने कहा है कि अभी इसमें और जो है डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और अगर इसमें से लीड मिलती है तो सर्चेस की जाएंगी और लोगों से जो है गिरफ्तारियां या पूछताछ के सिलसिले अभी जारी रहेंगे। जी अरबाज, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम तफसीली जानकारी के लिए।